हेलो फ्रेंड्स, आज की एक विशेष चर्चा मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। और आज की चर्चा का जो है केंद्र था वो था एचडीएफसी बैंक। आज देखिएगा, बुल्स इस बात को जानते थे कि अगर बाजार को खींचना है तो आज आपको बैंक खींचने पड़ेंगे। हालांकि बैंक की परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं आई है इस क्वार्टर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो मुझे याद नहीं कि किसी भी साल के दौरान, इवन पिछले साल लॉकडाउन में भी आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लोन ग्रोथ को घटते हुए देखा हो। तो ऐसा जो है इस बार देखने के लिए मिल रहा है। तो बैंकों के जो फाइनेंशियल्स हैं वो तो वीक आने की जो है पूरी की पूरी संभावना है। लेकिन उसी बीच के अंदर बुल्स इस बात को समझते हैं कि जो है यहाँ पर लोग शॉर्ट्स पोजीशंस बनाएंगे। तो आज एचडीएफसी बैंक को खींचा गया और बैंक निफ्टी के अंदर जो शॉर्ट्स बने हुए थे उनको जो है कवर करा दिया गया दिन भर। लेकिन आज किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर से क्रैक कर जाएगा, या निफ्टी आज 15,914 का आज जो है हाई लगाता है, जो उसका पुराना जो हाई है 15,915.65 उसी के आसपास जाके ठहरता है। और आज सबसे खास बात ये कि जैसे ही ये बाजार आज चल रहा था, मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेज ने सब ने निफ्टी के 16,000 की आज जो है ऑप्शंस को खरीदने की सलाह दे दी थी, या निफ्टी फ्यूचर्स को 16,000 के टारगेट के साथ खरीदने की राय दी थी। 3 से 4 ब्रोकर्स तो जो है जिनको मैं भी ट्रैक करता हूँ या मेरे को जिनके मैसेज आते हैं, तो उन्होंने चारों ने जो है ये बोला था कि जिन निफ्टी को खरीद लीजिएगा 16,000 के टारगेट के लिए विद इन ए पीरियड ऑफ 1 डे का उन्होंने टारगेट दिया था, 1 to 2 डे। और जैसे ही देखिएगा वो टारगेट पहुंचे, सभी लोगों के जो मैसेजेज मेरे पास आए, तो आप ये समझिएगा कि इसी तरीके के मैसेजेस आपके पास भी आए होंगे जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सच में आपके पास भी ऐसे ही मैसेजेस थे। और देखिएगा जैसे ही सबके पास वो मैसेज पहुंचे होंगे, बाजार ने उसके 5 मिनट बाद ही या 10 मिनट बाद ही आप लगा सकते हैं कि एक तरफा हैमर हुआ ऊपर से, और उसका सूत्रधार था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का शेयर सीधा 10% गिरता हुआ नजर आया। और टाटा मोटर्स के ऊपर जो संकट के बादल थे वो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं उनकी शॉर्टेज बताया जा रहा है। और जेएलआर यानी कि जो जैगवार लैंड रोवर है उसका जो रेवेन्यू है वो वास्तव में टाटा के टोटल रेवेन्यूज का अंदर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रखता है, जिसकी वजह से आज टाटा मोटर्स के अंदर एक वीकनेस देखने के लिए मिली। उसके बाद भी अगर हम देखें तो बुल्स इस बात को जानते थे कि आज देखिएगा कोई वैल्यूएशन हो कुछ हो, आज आपने एचडीएफसी बैंक को खींचना है। आज दिन भर सबसे ज़्यादा मजबूत खड़ा रहा एचडीएफसी बैंक। और फाइनेंशियल्स वीक थे, फिर भी जो है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स पोजीशन बनी हुई थी और शॉर्टर्स को परेशान करना था और शॉर्टर्स के शॉर्ट्स कवर कराने थे, जिस वजह से आपने बैंक निफ्टी के अंदर एक बेहद आशा तेजी देखी और उसका सूत्रधार था एचडीएफसी बैंक। लेकिन देखिएगा बियर्स आज कुछ और मूड में थे और बियर्स इस बात को मान रहे थे कि देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना है तो इनको लाने दो, बाजार को खींचने दो, और जब सब लोग बुल्स होंगे तब माल बेचेंगे एक ही झटके में, और फिर देखिएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। और लास्ट के जो 1 घंटे सेलिंग हुई है, और जो लास्ट के 1 घंटे सेलिंग हुई है उसने पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है बिगाड़ दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कल का दिन है, कल का दिन शायद बियर ग्रिप में जो है रह सकता है, क्योंकि बुल्स को जो ऊपर से माल दिया गया है और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ आज एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा बाकी बैंकों में भी जो है रुझान पॉजिटिव हो गया था और बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म भी किया है। लेकिन उसके बावजूद देखिएगा जो आज माल की सप्लाई हुई है ऊपर के लेवल पे, उसको देख के ऐसा लगता है कि अब शायद इस एक्सपायरी के अंदर 15,915 जो कि अभी बड़ा आसान बताया जा रहा था, वो अब इतना आसान नहीं है टूटना अगले 2 दिनों के अंदर। तो कल शायद एक वीकनेस के संकेत हमें देखने के लिए मिलने चाहिए बाजार के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से बियर्स ने जो है माल बेचा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बुकिंग बुल्स के द्वारा ही की गई वो बियर बन गए, जिसकी वजह से हमें अभी थोड़ा सा जो है डाउट जो है 2 दिन के लिए लग रहा है। तो 2 दिन जो है आज जिस तरीके से बेहताशा तेजी हुई थी वो सारी की सारी मेल्ट डाउन हो गई। और जैसा मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि देखिएगा बाजार को एक बार खींचने की कोशिश जरूर बुल्स करेंगे, और वो हुआ भी आज, और वहीं पर जो है फिर सेलिंग हो गई। तो ये जो मेरे व्यू हैं उसको जो है कैंडल भी जो है बता रही है कि कैंडल ये बता रही है कि देखिएगा ऊपर की सारी तेजी को नीचे ले आए। देखिएगा ये तो रेड कैंडल बननी थी, लेकिन क्योंकि आज ओपनिंग प्राइजेज नीचे की तरफ थे, तो ओपनिंग प्राइजेज नीचे की तरफ थे और फिर बाजार ऊपर गया, तो कैंडल आपको ग्रीन नज़र आ रही है।
आज देखिएगा निफ्टी का जो मेजर कंट्रीब्यूटर था वो था एचडीएफसी बैंक, फिर उसके बाद बजाज फाइनेंस ने पूरी जान लगा दी। ये दोनों जो फाइनेंशियल्स थे इन्होंने पूरे बाजार को खींच रखा था। लेकिन वहीं पर देखिएगा टाटा मोटर्स ने 24.29 का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। रिलायंस ने प्रॉफिट बुकिंग आ गई, टीसीएस, इन्फोसिस और एचयूएल, जिसकी बदौलत जो है बाजार नीचे की तरफ आ गए। आज देखिएगा जो मैं आपके साथ रोज चर्चा कर रहा हूँ कि एनएससी का एडवांस डिक्लाइन, देखिएगा एडवांस रोज ऊपर होते हैं और नीचे डिक्लाइन हो जाते हैं, और डिक्लाइन के नंबर्स हमेशा कम होते हैं, सुबह और शाम तक बढ़ जाते हैं। और आज तो जो है ये सब कुछ 2 बजे के बाद हुआ है, तो ये आपको एक इंडिकेशंस हो रहा है कि एक टिपिकली आप ये मान सकते हैं कि एक बहुत अच्छा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है बड़े प्लेयर्स ऊपर के लेवल पर बना रहे हैं। और शायद यहाँ पर इसका जो असर है वो आपको महीने की एक्सपायरी में देखने के लिए मिलेगा, कि जब सारी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कर चुके होंगे और उस समय पर शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वो माल हो सकता है। और उस समय पर देखिएगा मिस्टर इंडिया बचाने आएगा या नहीं आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व आज के जो है धुरंधर या आज के जो है निफ्टी के जो है कंट्रीब्यूटर्स उनको आप देख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि निफ्टी के अंदर आज जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस का ही था। जहाँ गिरने वालों की बात करें तो टाटा मोटर्स एक समय तो 10% के सर्किट पर लग गया था, लेकिन फिर भी 8.44% की जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, कोल इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी बिकवाली देखने के लिए मिली। देखिएगा जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने की तरफ होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने की तरफ होता है बाजार में ऐसे ही सरप्राइज होते हैं। देखिएगा ये तो कहानी है, ये तो बुनी जाती हैं। टाटा मोटर्स की खबर तो सबको थी पहले, ये सेमीकंडक्टर की खबर आज से थोड़ी ना चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है। लेकिन टाटा मोटर्स को आज ही क्यों तोड़ा गया? तो देखिएगा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिएगा जब बाजार को ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो एक एक शेयर्स का जो है इस तरीके से नाम लेके बोला जाता है कि इसकी ये स्टोरी थी, इसकी ये स्टोरी थी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन का एंड होता है तो ऐसा नहीं है कि सारे शेयर्स एक ही साथ गिरेंगे। आप हो सकता है कि कल किसी दूसरे शेयर्स को देखें, उसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, एक दिन फिर 2 दिन बाद आपको किसी और शेयर्स में नजर आए, और उसके बाद जब सभी शेयर्स में इस तरीके से आएंगी तो बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है बाजार के अंदर। तो इसलिए बाजार निचले लेवल से जरूर तुरंत से तुरंत जो है बाउंस बैक करता है, और जब ये बाउंस बैक करने की ताकत अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर ये माना जाता है कि बुल रैली कुछ समय के लिए जो है कमज़ोर पड़ रही है। तो अभी हालांकि ऐसे संकेत नहीं है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो है ट्रेडर्स के लिए सचेत होने का दिन है। और आज जो ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया होगा वो केवल इसलिए नहीं गंवाया होगा कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया नहीं होगा, दिन में तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन शाम को जिस तरीके से हैमरिंग हुई और ऊपर से माल बेचा गया, जो दिन भर का कमाया हुआ पैसा जो है वो कुछ मिनटों के अंदर या कुछ क्षण भर के अंदर ही साफ़ हो गया होगा। आप में से अगर किसी भी ट्रेडर्स ने सिमिलरली आज जो है कमाया हुआ अच्छा प्रॉफिट जो है वाइप आउट किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर देखिएगा निफ्टी बैंक हालांकि देखिएगा 350 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन ऊपरी लेवल पे देखिएगा 35,807 के हायर लेवल से करीबन जो है 250 पॉइंट जो है गिरता हुआ नज़र आया। और हालांकि फाइनल क्लोजिंग है जो 35579 पर हुई, और इसके अंदर जो संकेत हैं हालांकि इतने बुरे नहीं नज़र आ रहे, लेकिन देखिएगा ये भी उस पोर्शन के अंदर आ रहा है जहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन पहले हुआ था। तो ऐसा मुझे आसार नहीं लगते कि 35,800 इतनी जल्दी से जो है बैंक निफ्टी तोड़ देगा, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 35,000 पे काफ़ी दिन काम हुआ है, तो हो सकता है कि बाजार एक बार 35,000 की तरफ दोबारा बढ़ता हुआ आपको नज़र आए। तो इस एक्सपायरी में हम यह मान सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि अगर कल एक प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बैंक निफ्टी फिर 35,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आए। देखिएगा आज की जो भी बैंक निफ्टी की तेजी है वो सारी आप एचडीएफसी बैंक के नाम कर दीजिएगा। और ये जो बाकी शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, जिनमें कंट्रीब्यूशन था पॉजिटिव, ये भी केवल इसलिए था क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है लीडर आगे चल रहा था। और आज देखिएगा एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम भी बड़ा जबरदस्त था, और इसके बावजूद देखिएगा एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी और बंधन बैंक ये आपको कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे थे। और इसके अलावा देखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है डेटा जो है अच्छे लगे बाजार को, इसलिए आपको उनके अंदर तेज़ी भी नज़र आ रही है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 1710 1705 रुपये से एक अच्छी स्पोर्ट से जो है एक बाउंस करता है, तो आज भी उसका टेक्निकल बाउंस बैक आना था, वो आ गया है मुझे ऐसा लगता है। इंडसइंड बैंक में भी 1% की तेज़ी थी। आईसीआईसीआई बैंक भी जो है 0.38 पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ, लेकिन ऊपरी लेवल पर देखिएगा सभी में प्रॉफिट हुई। और जब आज बैंक निफ्टी गिरना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है कंट्रीब्यूट करना शुरू किया एसबीआई
ने, तो एसबीआई के अंदर एक शार्प जो है सेलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद एक्सिस बैंक के अंदर शार्प सेलिंग स्टार्ट हुई ऊपर के लेवल से, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस आ गया। और निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा 8/7/2021 के अंदर पुट कॉल रेशियो देखिएगा 0.85 पर आ गई है। ये पुट कॉल रेशियो 0.85 पर आ गई, इसका मतलब निफ्टी में एक पुल बैक होना चाहिए था इस डेटा को देख के, लेकिन बैंक निफ्टी 1.28 पर है। तो इसका मतलब है कि कल आप ये मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि निफ्टी में इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना नजर आए, लेकिन अगर निफ्टी भी अगर गिरता है किसी भी कारण तो फिर देखिएगा बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल हो सकता है। और हालांकि निफ्टी के जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि एक पुल बैक निफ्टी में बन सकता है, और वहीं पर बैंक निफ्टी में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। बट अभी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के लिए भी 15,900 तोड़ पाना शायद इस एक्सपायरी में आसान नहीं होगा। और इसके अलावा देखिएगा कैश मार्केट में 543 करोड़ की सेलिंग कर दी आज, एफआईज ने, वहीं डीआईज ने बाई कर लिया उतना ही। इसके अलावा देखिए एफआईज ने जो इंडेक्स के अंदर बाय किया, तो अगर इंडेक्स के फ्यूचर्स बाय करते हैं तो इसका भी मतलब होता है कि अभी और सेलिंग हो सकती है हेजिंग करने के लिए, लेकिन वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाएंगे तो डेटा जो है एफआईज का काफ़ी कन्फ्यूजिंग है आज के दिन में। और इसके अलावा देखिएगा जो आईपीओज अभी बाजार में आ रहे हैं, तो उस आईपीओ में मुझे लगता है कि जो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसका जो आईपीओ वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और हालांकि वैल्यूशंस थोड़ी सी स्ट्रेच की गए, हालांकि वैल्यूशंस वाइज मुझे लगता है कि स्ट्रेच वैल्यूशंस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक अच्छी कंपनी जो है मुझे लगता है कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी है, जिसमें सब्सक्राइब किया जा सकता है। हो सकता है कि अगर लिस्टिंग थोड़ी नीचे भी होती है तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो है अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है आपको। इसके अलावा देखिएगा अगर बाजार की दशाएं ठीक होती है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक अच्छा लिस्टिंग गेन भी जो है होने की संभावना है। तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी जो है बहुत समय के बाद एक बेहतरीन कंपनी आईपीओ लेके आई है, और ऐसे प्रोडक्ट्स को और ऐसे मार्जिन्स के साथ कंपनी आ रही है जो शायद इस सेक्टर के अंदर बहुत ही कम कंपनियों के पास है। तो एक स्पेशलिटी केमिकल की बेहतरीन कंपनी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, और उसके आईपीओ में मुझे लगता है कि पैसे बनने चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है मुझे लगता है कि एक बुलिशनेस जो है उसके अंदर रह सकती है। एक बेहतरीन कंपनी एक बेहतरीन आईपीओ लेके आई है, बस प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी ऊपर लगती है, अगर प्राइसिंग थोड़ी नीचे होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा जो है रुझान दिखा सकती है। और यहाँ पर मैं चर्चा यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।